हेलो, जय हिंद। आइए हम लोग जीएस के अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जीएस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनना है और ये वीडियो कई बार देखेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? आंसर है छोटी आंत। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था? जॉन नेपियर। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? लीवर। डीएनए किस स्थान पर स्थित होता है? खड़गवासला। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? 4 साल। फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है कहाँ? अमृतसर में, यानी कि स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ किस देश में है? यूएसए में। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन सा था? अहरार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए थे? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो है फतुह उल मुवाहिदीन। अगला प्रश्न है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला प्रश्न है, कोका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था? धार्मिक अयोग्यता कानून। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियन और डेरोजियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबाबाई फूले। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, वेदों में सच्चाई संपूर्ण निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र बिधावगीस। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों में ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 में न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 ईस्वी अडयार मद्रास में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896-97 ईस्वी में बेंगलुरु में। बेलूर कलकत्ता। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ठीक है।